यहाँ क्यों रहे हो तुम, उसको करने दो। बच्चे वाला क्वेश्चन बहुत मस्त है, इसको करके ही जाना है आपको। क्वेश्चन नंबर सी है ना, कौन सा पार्ट है इसका? सी पार्ट, 49 का सी है, इसको करके जाना है आपको। हाँ पूरा पूरा। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव लेंस म्यू टू 1.5 इन एयर। ओ, अरे मीटर में नहीं करने की जरूरत है, पावर के लिए बस है बस। बाकी सबके लिए नहीं करने की जरूरत है बच्चों, पावर के लिए करने की जरूरत है, पावर जब निकालो तब। आंसर बेटे देखो, मुझे आंसर तो नहीं पता है, सेकंड और थर्ड, एक थर्ड में से कुछ होगा, इतना मैं बता सकता हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे पता है अगर नेचर बदल गया है तो उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डुबाना पड़ेगा, तो उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है? हाँ। चले बताया जाए, बच्चों डेटा तो लिख ही लिया होगा सबने। कॉनकेव लेंस है भैया, ठीक है, वो कन्वर्जिंग हो जा रहा है 60 सेंटीमीटर का, और फोकल लेंथ है कॉनकेव का 20। चलो भाई शुरू करते हैं। आओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज्यादा सम्मान देते हुए स्क्रीन पे लेके चलते हैं। कट नहीं करेंगे, याद है डेटा, इस साल तुम लोग को याद ही है डेटा, हमको क्या दिक्कत। बुक कर लो, अच्छा कर लो, कोई अगर कर रहा है तो कर लो। देखो सीखते नहीं चलोगे तो फिर न्यूमेरिकल नहीं होगा, जो मैं बताते जा रहा हूँ उसको सीखते भी चलो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, सीखते चलो उसको। चलो, क्वेश्चन ने क्या कह रखा है? हाँ अच्छा, एक मिनट रुका हूँ, चलो कर लो। बोलना मत उसको, करने दो उसको, खुद करने दो।
वन ज्यादा होगा। इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। चुप रहो। इधर सुनो, इधर इधर था क्या ऑप्शन में? ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में 1.2 था, 1.4 था, 1.8, 1.7। चलो देखते हैं। चलो बच्चों देखो, इधर ऑडियंस ऑडियंस मत देखो, सीखो। बेटा देखो, सबसे पहले कॉनकेव है, डेटा पहले लिखना सीखो सही साइन के साथ। बेटा कॉनकेव है तो उसका फोकल लेंथ होगा -20, पहली बात। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5। ये ग्लास का बना है लेंस, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है, डन। अब इसको क्या करना है, ऐसे लिक्विड में डुबाना है कि इसका फोकल लेंथ हो जाए +60, क्योंकि कॉन्वेक्स हो गया ना, +60 हो जाए। पहले डेटा लिखो आराम से साइन के साथ, अब उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो देखो, एक तो इसको लेंस मेकर से कर सकते हो, एक डायरेक्ट जो तुम फार्मूला जानते हो उससे कर सकते हो। तो बताओ मैं किससे करके दिखाऊं? एक ये फॉर्मूला जानते हो ना, अभी बताया था ना, -r/2 इंटू n21-1। बेटा माइनस क्योंकि कॉनकेव है, शुरू शुरू में क्या है वो देखो, शुरू शुरू में कॉनकेव है ना। एक तो ये फॉर्मूला है, एक लेंस मेकर है, पहले इससे करके बताऊं। चलो इसी से करो। तो बेटा देखो, इसमें आप एक काम करो, पहला इक्वेशन बनाओ, सॉल्व मत किया करो पहले। देखो इक्वेशन कितना होगा, -20 इज इक्वल्स टू -r/2 इंटू 1.5 -1। बेटा 1.5/1 था, तो 1.5 -1। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल करो, ये 0.4, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ गई ना। अब बच्चों कह रहा है कि इसको ऐसे लेंस ऐसे डुबाया कि इसका ये प्लेनो कॉन्केव किस में चेंज हो गया, प्लेनो कॉन्वेक्स में। ठीक है ना, सुनो इधर। तो अभी भी फॉर्मूला आपको प्लेनो कॉन्केव का ही लगाना है। अरे सॉरी, इधर बता कहीं, इधर ध्यान दो तुम। बेटा अभी भी फॉर्मूला आपको कॉन्केव का ही लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि अभी भी लेंस तो कॉन्केव ही है ना। तो अब ये नहीं कि दूसरे बार में तुम लेंस फॉर्मूला कॉन्वेक्स का लगा दो, नहीं बेटा, अभी भी लेंस का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आपको, कॉन्केव ही दिख रहा है ना। तो कॉन्केव के हिसाब से यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा, -20 आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1.5 अपॉन n1। बेटा n1 ही तो निकालना है, अपॉन n1 -1, n1 -1। अब क्या करोगे बेटा, ये कितना आ रहा है, +60 आ रहा है। अब इसको आप एक काम करो, कैंसिल कर दो, ये कितना आएगा, -3। इधर कर रहा हूं, ये -3 आ जाएगा ना। हाँ, 2 को भी उधर ले जाओ, बेटा चलो कोई बात नहीं। एक काम करता हूं, अब उल्टा कर लूं, मतलब ये -3 आएगा, पहले सबको क्लियर है ना। अब उल्टा कर ले रहा हूं डायरेक्ट, तो 2 इंटू 1.5 अपॉन n1 -1 इज इक्वल्स टू 1/3। 1/3 या -1/3, -1/3। पहले बताओ ये ठीक है, चले ऐसे। अब देखो बच्चों, अब 2 को भी उधर भेज दो, तो 2 कितना हो जाएगा, 1.5 -n1। जानबूझ के एलसीएम नहीं ले रहा, फालतू n1 बढ़ेगा, n1 इधर भी आएगा नीचे भी आएगा, बिना मतलब के एक ही जगह n1 है, पड़े रहने दो। तो 1.5/n1 -1 इज इक्वल्स टू -1/6। तो उधर भेज दिया, -1/6। इस वन को उधर भेज दो, इस वन को उधर भेजो, इस वन को अगर उधर भेजोगे तो कितना आएगा, 1.5 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस 1/6। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5/6, 5/6 आ जाएगा ना। तो n1 इज इक्वल्स टू कितना, उल्टा कर दो या इसी से देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो n1 इज इक्वल, बच्चों ये बीच का मत देखो, अब ये लास्ट वाला देखो बस, ये तो सॉल्व करके आया है। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो n1 5n1 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 1.5 आएगा,
अपॉन कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। देख रहे हो ना ये? तो बच्चे ये कितना आएगा 0.3 1.8। अरे बताने से क्या होता भैया, तुमको ये कॉन्सेप्ट आया था, तुम इतना बड़ा सॉल्व किए थे। ठीक है डन। अब एक बात और देखो, तो एक और तरीका बताया था मैंने, एक और तरीके से देख लो, उससे क्या पता आसान हो। अरे ठीक है ना, अभी बताओ ये सेटल है मैटर इसमें। अब देखो दूसरे में, बेटा दूसरे मैंने बताया ना, ऐसे डुबाने उबाने वाला केस है तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा फायदा फायदेमंद होता है। 1/f इक्वल टू n21 माइनस 1। यहां जो लिखा हो हमसे मतलब नहीं, जो लिखा है मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि नीचे भी वही आएगा। बेटा अब लेंस का कर्वेचर R1 R2 थोड़ी चेंज कर दोगे, डुबाने से थोड़ी चेंज होगा, उधर जो लिखा है वही आएगा। तो अब इसको चाहे तो तुम लिख लो चाहे ना लिखो, अरे मैटर बताओ तुम। अभी पहला केस में कितना था -1/20, साइन रख लो यार। -1/20 इज इक्वल टू 1.5 -1। अब इधर जो भी हो मुझे मतलब नहीं, क्योंकि कट जाएगा, मतलब जो भी हो उसको ऐसे कॉपी कर दो। दूसरे केस में कितना होगा 1/60 इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो, 1/60 इज इक्वल टू n21। n21 को क्या लिख सकते हो 1.5 अपॉन n1 माइनस 1। इधर जो भी हो, जो भी हो डिवाइड मार दो, डिवाइड मार दो, डिवाइड मार दो, ये कट जाएगा, कट गया। इधर क्या बचेगा, तो देखो -1/20, उसको डिवाइड मारा है तो उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे डिवीजन का मतलब उल्टा होकर मल्टीप्लाई होना, तो उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 1.5 माइनस 1, कितना लिख लूं 0.5। अरे पहले ऊपर वाले को ही रखा है मैंने। 0.5 अपॉन कितना होगा 1.5 अपॉन n1 माइनस 1, होगा कि नहीं होगा? ये कैंसिल होगा -3 इज इक्वल्स टू 0.5, 0.5 अपॉन 1.5 अपॉन n1 माइनस 1। तो इसको उधर भेजोगे, वही वाला केस है 6 हो जाएगा। अरे 0.5 को उधर भेजोगे 6 हो जाएगा ना, उल्टा भी कर सकते हो यहीं से। तो ये कितना देगा, उल्टा कर लो, यहीं पे इसको उल्टा कर लो, तो उल्टा कर लोगे तो कितना है बच्चों -1/3 इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन 0.5। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? n1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो बेटा ये 0.5 इंटू 3 तो -1/6 हो जाएगा। 1.5 अपॉन n1 माइनस 1, बेटा सेम कैलकुलेशन जा रही है जैसे पीछे जा रही थी। 1 इधर आएगा, प्लस में होगा 5/6 होगा, n1 सॉल्व करोगे 1.8 आएगा। ये वाला मेथड ज्यादा बेटर है जब ऐसा क्वेश्चन आए तो। ये माइनस बच्चे, माइनस माइनस साइन याद रखो ना, साइन क्यों छोड़ रहे हो? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करके ही जाना, इसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं। ठीक है चले, दोबारा ये क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन दोबारा कर लेना घर पे जाके, दोबारा कर लेना, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है? अरे डुबाने वाला कोई भी सवाल हो उसको इसी तरह से करना, ये वाला मेथड ज्यादा बढ़िया है। अरे वो लेंस नहीं भी बोलता तब भी मेरे को टेंशन नहीं था, कॉनकेव है कॉनकेव है, जो भी लेंस रहे, इधर हमको देखना ही नहीं है, इधर उड़ा दूंगा पूरा। अब यही देखना रह जाएगा और इधर देखना रह जाएगा, उधर जो भी हो, जो भी उधर हो हमको टेंशन नहीं, आर बार निकालने का टेंशन ही नहीं, डुबाने वाला कोई भी केस हो हमें टेंशन ही नहीं। बच्चों डन, आओ चलते हम लोग। बच्चों देखना जरा डी भी बता दो, अच्छा कॉन्सेप्ट टेस्ट किया इसने, बेहतरीन क्वेश्चन बनाया है जिसने भी। बच्चों ये बता देना, थोड़ा सा सोच लो, लेकिन ये सही आंसर बताना है इसका। इसमें ऊपर बताया था ना n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, उसी से होगा यार, कर लेना है। अरे वेवलेंथ याद करने की क्या जरूरत है, वो बोला कि किसके लिए पास कन्वर्ज होगा, तो जिसके लिए n ज्यादा होगा उसके लिए पास कन्वर्ज होगा। हाँ हाँ, क्या बोल रहा है, पास कन्वर्ज होने का मतलब f कम होना चाहिए, f कम होने का मतलब n ज्यादा होना चाहिए, n ज्यादा होने का मतलब वेवलेंथ कम होनी चाहिए।
अरे वेवलेंथ तुमसे पूछा ही कहाँ है उसने, तुम्हें तो ये बस इधर सुनो, इधर 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 सुनो, पास में कौन कन्वर्ज करेगा, जिसका एफ कम होगा, अरे एफ पे ही तो कन्वर्ज करता है ना, तो एफ जिसका कम होगा वो पास कन्वर्ज करोगा, तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू आर अपॉन 2 n2 - 1, तो एफ अगर कम है तो इसका मतलब n21 क्या होना चाहिए, ज्यादा, तो अब देखो n किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/λ, तो जिसका लैम्डा कम होगा उसका n ज्यादा होगा, तो लैम्डा कम किसका होता है, वायलेट का, तो वायलेट का n ज्यादा होगा, तो वायलेट का n ज्यादा है तो सबसे पास कन्वर्ज होगा। फिर से प्रोसेस कर लो, कर लो प्रोसेस, कर लो प्रोसेस, कर लो कर लो कर लो। हाँ पहले एफ वाला, एफ से हमें ये समझ में आया कि फोकल लेंथ कम होना चाहिए, तो फोकल लेंथ कम होने के लिए एन ज्यादा होना चाहिए, एन ज्यादा होना चाहिए। अब हमने देखा कि सारे कलर में से एन किसका ज्यादा होगा, जिस कलर का वेवलेंथ कम होगा, क्योंकि एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। तो एन उसका ज्यादा होगा तो यहाँ कम हो जाएगा, अरे तुम फिर कंफ्यूज हो गए गधा कहीं का, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला कि आ गया ना कि कौन पास कन्वर्ज होगा, वैलिड होगा। अगला करो भाई, खत्म करो इसको, खत्म करो, अच्छा क्वेश्चन है ये। अरे वाह रे वाह, तो हल्का मचा दिया था उस साल, तो 5 नंबर देने के लिए जान निकाल लिया था बच्चों का। एक एक नंबर क्या है, जान निकाला है उस साल। अरे चलो फिर भी कर लो अरे ये तो, अरे ये तो बहुत आसान, मैंने सोचा कि अच्छा था लेकिन ये तो बहुत बेकार निकला। अरे देख लिया मैं, अरे मेरा आंसर आ गया अभी, बिना सॉल्व किए आ गया। अरे सॉल्व मत करो इसको, सॉल्व भी मत करो, करने की जरूरत ही नहीं है, बिना सॉल्व किए आएगा। बस सोचो पैरेलल आएगी कहां गिरेगी, पैरेलल आएगी कॉन्वेक्स है उस तरफ गिरेगी, कहां गिरेगी, फोकस पे, तो फोकस पे गिरेगी तो इसका फोकस कितना है 15, तो पहले लेंस से 15 पे गिरेगी, फिर दूसरे लेंस से पैरेलल बन रही है तो दूसरे लेंस के फोकस पे होगी। अरे रुको, ध्यान से पढ़ो पढ़ो तुम लोग पढ़ो। मनन 40 उसने आंसर देख लिया क्या, तुमने आंसर देखा है, अच्छा तुमने आंसर 10 बता रहे हो, अरे वो सही भी हो सकता है, अच्छा लेकिन दोनों कॉन्वेक्स है ना, तब वो गलत है। आप देखो इधर बच्चों, इधर देखो, अरे ध्यान से सुनो, ए बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखो एक कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, ध्यान दो, कॉन्वेक्स लेंस से अगर बीम ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो कहां पास होती है, फोकस से, तो बेटा ये कितना है 15 सेंटीमीटर। अब एक और कॉन्वेक्स लेंस रखा है और ये बोल रहा है कि इस वाले ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बन रहा है, इंफिनिटी पे, तो बेटा ऐसा कब होगा जब ये ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो उस वाले लेंस के, उस वाले लेंस के फोकस पे रखेगा तभी तो इन्फिनिटी बनेगा। अरे इन्फिनिटी पे होता है तो एफ पे बनता है, एफ पे होता है तो इन्फिनिटी पे, तो ये बोल रहा है कि लास्ट में रे पैरेलल जा रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है, तो इसका मतलब ये एफ पे होगा, तो इसका मतलब ये कितना है 25, इसका एफ कितना है 25, तो डिस्टेंस बीच का कितना है 40। ये दिया है बेटा मैंने, आया थोड़ी, देखो यहाँ सोच लो कोई जल्दी नहीं है मुझे। क्या हो रहा है सर, बताओ बताओ, हाँ बताओ तुम बताओ जी, क्या क्या बत्ती फ्यूज हुई तुम्हारी, ये पैरेलल आएगा तो 15 पे जाएगा ना, फोकस इसका 15 है, फिर बोल रहा है इससे भी पैरेलल हो जा रहा है, मतलब इसके फोकस पे रखेगा तभी तो पैरेलल होगा,
इसके फोकस की दूरी कितनी होगी 25, और ये कितना है 15, दोनों मिलके कितना होता है 40। अब अगर मान लो ये कॉनकेव रहता दूसरा वाला, तब क्या होता? तब उसका आंसर वो जो बोला था वो होता 10 होता। अरे गधा मत रट करो, रटो। पता है तुम्हें, एक बच्ची थी, मैं बार बार कहानी सुनाता हूँ फिर सुनाता हूँ, जैसे तुम रट रहे हो ना वैसे ही वो रटती थी। कॉनकेव में प्लस कर देंगे, कॉन्वेक्स में माइनस कर देंगे। भाई ये इतने सारे क्वेश्चन का ये रट रहा है कॉनकेव में, जैसे -10 आया था ना कॉनकेव में, और एक गलत भाई साहब कितने क्वेश्चन ऐसे निकल गए जिसमें रटते रटते तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। फिजिक्स में रटने का स्कोप ही नहीं है, ये बात याद रखना जीवन में। अगर इसीलिए फिजिक्स बहुत तसल्ली से पढ़ो, जल्दी मत पढ़ो। हाँ 100 नंबर, 105 नंबर आया था उसका। हाँ 700 में। उसमें देखो क्या होता था, मैं चैप्टर वाइज जैसे टेस्ट लिया तो वो रटती बहुत अच्छा थी, बायो की स्टूडेंट थी। तो जैसे वो क्या करती थी, सुनो इधर, अरे वो तो चैप्टर वाइज टेस्ट में भी फेल हो जाता है, उसकी तो बात छोड़ो। कम से कम वो चैप्टर वाइज टेस्ट में अच्छा तो करती थी। तो वो क्या था, जैसे वो रट लेती थी, जैसे मैं क्वेश्चन बना पता था ना, जैसे उसने रट लिया कि सर मुझे लॉजिक मत समझाओ मुझे बता दो, तो रट लेती, अच्छा ऐसा रहेगा तो ऐसा करके प्लस, ऐसे रहेगा तो ऐसा करके माइनस। मतलब लॉजिक नहीं, फिजिक्स का लॉजिक नहीं, उसका अपना लॉजिक है, ठीक है ऐसा दिखेगा ऐसा रहेगा तो ऐसा। तो अब उसको याद रहता था भाई, शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी रहती है। चैप्टर अभी पढ़ा, उसका टेस्ट लिया तो उसमें अच्छा करेगी, क्योंकि उसको सब याद है कि भाई ये प्लस हो रहा है ये माइनस हो रहा है, ऐसे बताया सर ने, तो उसको लगा भी लेती थी। तो ऐसे लगा लेती थी। अब सुनो, अब उसको नीट का एग्जाम देना था, ऐसे करते करते 24 चैप्टर या 28 चैप्टर हो गए। अब लो पहले चैप्टर का गायब, सब चैप्टर का गायब, सब गायब। भाई शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना वो, तो लास्ट का चैप्टर कुछ याद रहा होगा तो 100 सवा 100 पा गई होगी, थोड़ा बहुत जो याद रह गया होगा। इतना खराब है। इसलिए भाई ये तो काम कर मत तू, जो कर रहा है कि कॉन्वेक्स है तो प्लस कर लो, कॉनकेव है तो माइनस कर लो, भाई ये काम तू मत कर। खूब समझ ले, खूब समझ ले, टाइम लेके समझ ले। बच्चों देखो इसमें मैं एक बात और बता दूं, अगर एक कॉनकेव रहता तो क्या होता, जरा समझ लेते हैं बच्चों। तो कॉनकेव का रे डायग्राम जैसे बोलता है कि रे पैरेलल जा रहा है, तो कॉनकेव में रे पैरेलल कब जाता है बच्चों? जैसे कॉनकेव में कौन सा रे पैरेलल जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद? जो फोकस पे एम करता है, एम करता है, तो बेटा यानी लाइट को यहां एम करना पड़ेगा, तब जाके ऐसे पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेटा तब ये वाला डिस्टेंस आपका होता है, ये वाला डिस्टेंस आपका काउंट होता है, ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस आपका काउंट होता है, उस समय 10 हो जाता। कैसे? ये अपना इमेज बना था, इसको अपना इमेज कितने बनाना था 15 पे। अब इस केस में पॉसिबल भी नहीं था, अगर ये 25 होता वो 15 होता तो पॉसिबल होता, तो पॉसिबल भी नहीं था अभी गिवन सिचुएशन में, क्योंकि इसका इमेज ऐसे 25 पे जाके मिलने वाला होता, ये 25 पे जाके मिलता, अब बीच में कॉनकेव आ जाता, और फिर ये इसको ऐसे पैरेलल कर देता। तब हम कहते कि अच्छा ये टोटल 25 था, कॉनकेव के फोकस पे जा रहा होगा, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 15, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 10। तब मैं कह सकता था, नहीं तो नहीं कह सकता था। तो अभी तो तुम लोग चिल करो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाला केस आया है, बाकी मेहनत करके भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर कोई मेहनत का मजदूर जिसका बुद्धि बुद्धि नहीं लगता फिर भी लगता है कि कुछ तो कर लेंगे, तो उसके लिए देखो तरीका, एक और तरीका बताता हूँ, लेंदी है थोड़ा सा लेकिन ये भी देख लो, क्या पता दिमाग ना काम करे, टाइम बच जाए, तो ये भी कर सकते हो। छोड़ दोगे वो भी बात सही है, लेकिन ऐसे कितने एक नंबर छूट जाएगा ना इस चक्कर में, क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत भारी। बच्चों देखो जिनको करना था, तो पहला वाला केस तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा ना बच्चों, रे इन्फिनिटी से आ रही है तो वी कितना होगा, अरे ये तो नहीं सॉल्व करोगे ना कि ये भी कर दोगे, इन्फिनिटी से आ रहा है तो 25 पे बनेगा, बनेगा ना बेटा। तो इस वाले लेंथ से 25 पे बना है, इस वाले लेंथ से कितने बना है 25 पे, तो ये वाला लेंस मान लो डी डिस्टेंस पे है, तो इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा D-25। बेटा D-25 होगा कि नहीं होगा? तो अगर D-25 होगा तो इसको सॉल्व करो अब, तो बेटा इसका U कितना हो जाएगा -D-25, इसका V कितना हो जाएगा इंफिनिटी, और F कितना हो जाएगा बेटा, F इसका हो जाएगा क्या, तो कितना दे रखा है 1/25, सॉल्व कर लो,
सॉल्व करोगे तो यहां सबसे पहले v इसकी u की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करके देख लो, u की वैल्यू निकल जाएगी ना, 1 बाई इंफिनिटी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई, कॉन्केव है ना ये, तो कॉन्वेक्स ही है, 1 बाई 25, 1 बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो u कितना आएगा माइनस 25, और u किसके इक्वल है माइनस डी, माइनस डी माइनस 20, गड़बड़ हो जाएगा क्या, डी की वैल्यू निकालनी है ना, रुक जाओ, माइनस डी माइनस 25 इधर आएगा तो ये तो डी 50 आ जाएगा, धोखा क्या 15 दिया हुआ है, अरे हाँ यार, हम वही तो बोले फिजिक्स में धोखा नहीं होता है यार, बेटा यहाँ 15 रहेगा ना, मैंने मिस्टेक क्या किया था, ये वाला 25 लिया था, ये गलत था मेरी बात, ये 15 था ना इसका फोकल लेंथ, अब ठीक है, तो बेटा ये कितना है माइनस डी माइनस 15, माइनस माइनस काट दो, डी बराबर कितना है 25 प्लस 15, अगर किसी का दिमाग नहीं चलता तो ये भी तरीका है, सब तरीके आपके लिए खुले हुए हैं, जैसे दिमाग ज्यादा नहीं चलते इक्वेशन लगा लो, मतलब थोड़ा ये तुम घबरा जाओगे पेपर देते समय, तो पेपर देते समय घबराहट होती है, सबको होती है, ठीक है ना, देखो पेपर जब स्टार्ट करोगे बोर्ड का पेपर, तो पहले तुम दूसरे जगह जाओगे, दूसरे सेंटर होंगे वहां जाओगे, पेपर में बैठोगे, तो पेपर में बैठते तुम्हें घबराहट फील होगी, ठीक है, धड़कनें बढ़ी हुई होंगी, ठीक है, और प्रेशर बढ़ा होगा, उसका तरीका क्या होता है डील करने का, कि सबसे पहले जो 15 मिनट 15 मिनट पेपर मिलने को मिलता है ना, 15 मिनट पढ़ने को मिलता है ना पेपर, 15 मिनट रीडिंग टाइम होता है ना, उसमें पेंसिल लेके थोड़ा थोड़ा पॉइंट कर लो कि इसका आंसर मैं कंफर्म निकाल दूंगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस तुम देख लो, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ नर्व सेटल करने के लिए, जैसे अगर तुम्हें, जैसे तुम आगे चले गए, जैसे ना होता कि जैसे बैट्समैन भी होता है तो कहते हैं कि पहला जो रन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस तरह तुम कुछ देर जब वहां रहोगे ना तो तुम्हारी नर्व सेटल हो जाएगी, फिर तुम्हारा बुद्धि एकदम नेचुरली काम करने लगेगा, जैसे काम करता है पढ़ते समय वैसे काम करने लगेगा, लेकिन शुरू के 1 घंटे तक तुम अपना मटेरियल तैयार कर लो, 1 घंटे का, 1 घंटे का मटेरियल जो भी लिखने का है तैयार हो, तुम्हारे पास हो जाएगा इतना, तुम्हें ऐसा जरूर लग जाएगा कि 1 घंटे के बराबर मटेरियल मेरे को आता है, उतना लिखोगे, फिर जो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ट्रिक होगा वो तुमसे अपने आप होने लगेगा, फिर क्योंकि दिमाग शांत हो चुका है ना, अब जो बच्चा उससे पैनिक करेगा, अब पैनिक तभी मत करो जैसे मान लो तुमने निर्णय, तुमने सोचा कि मुझसे हो जाएगा, मान लो तुमसे वो भी नहीं हो पाया, एग्जाम्पल समझो, तो घबराओ मत, छोड़ दो, और छोड़ दो, और एक बात और कि जो सेक्शन, जैसे अटेम्प्ट ऐसा करना चाहिए कि जो सेक्शन में आपको लगे कि मैक्सिमम मेरे से हो जाएगा, जो सेक्शन में जो भी आपको मैक्सिमम लगे मुझसे हो जाएगा, उसको पहले उठा लो, और ज्यादा प्रीफर करो हाई वैल्यू वाले, हाई मार्क्स वाले, तो देखो एग्जामिनर क्या पसंद करता है, तुम सेक्शन डाल दो ऊपर, सेक्शन डाल दो, और उस सेक्शन में जितने क्वेश्चन है उनको सिस्टमेटिक करो, अगर मान लो सेक्शन में 3 क्वेश्चन है और तुम्हें 2 ही आता है, तीसरा नहीं आता है, तीसरे का जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो तीसरे का, उसमें कुछ लिखो मत, अभी जगह छोड़ दो, पेपर कर दो, तो पूरा पेपर कर ले, मान लो तुम्हें लास्ट में फिर भी नहीं आया, तो तुम उससे रिलेटेड कुछ भी लिख दो, जो भी तुम्हें आता है 1-2 लाइन, और जो जगह बच जाए उसमें लिख दो पीटीओ, मतलब प्लीज टर्न ओवर, प्लीज टर्न ओवर, ठीक है ना, तो समझ जाएगा कि अब ऐसा लिखना क्यों जरूरी है, ऐसा लिखना क्यों जरूरी है, अगर मान लो उसने चेक किया तुमने खाली छोड़ दिया तो उसको लगा पेपर खत्म हो गया, तो वहीं तक चेक करके रह गया, तो तुम उतने के लिए तो अब बोर्ड में फिर रीचेकिंग के लिए डालोगे नहीं, तो इसलिए पीटीओ लिखना जरूरी होता है, जब जगह छोड़ दो, जब जगह, लेकिन ऐसा होगा नहीं तुम्हारे साथ, जैसे मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसे जैसे जगह छोड़ रहे हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में बात रहेगी मुझे वापस जाना है वहां, तुम पेपर, तुम वहां जाओगे कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे, जैसे लेंस मेकर पे आ गया, तुमसे सॉल्व भी नहीं हुआ कुछ, भाई कुछ तो लिखोगे ना, लेंस मेकर इतना पढ़ लिया है, कुछ तो लिख दोगे ना वहां पे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसीलिए ये सब चीजें याद रखो, घबराओ मत, नर्व्स को सेटल करना जरूरी है, तो पहले पहले मोमेंट में यही करना है, और ये मत घबरा जाना कि जगह छोड़ रहा हूं मैं, पता नहीं भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा, अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम जरूर कुछ ना कुछ लिखने के लायक तो हो, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख पाओगे, ऐसा करोगे 1-1.5 घंटे बाद तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस होगा, 2 घंटे तक जाते जाते तुमसे वो क्वेश्चन भी बनने लगेंगे इस तरीके के, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अब ना उस मोमेंट में आ चुका कि मेरा तो बहुत क्वेश्चन पेपर हो गया, कुछ ही चीजें रह गई है ना, तो जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान दो, कार्तिक सीधे बैठो,
2021 देखो बच्चों फटाफट। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब लोग इस क्वेश्चन को, सच बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को आज जाके कर लेना, कहीं सुंदर सा लिख के रख लेना, क्योंकि बोर्ड के एक दिन पहले आप ना इसको सॉल्व नहीं करोगे, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। अब जैसे मान लो मैं रिवीजन कर रहा हूँ, तो रिवीजन कर रहा हूँ तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने लगूं, तब तो मेरा हो गया, रिवीजन ही हो गया मेरा। तो इसको तुम लोग आज जाके कहीं भी सुंदर सा बढ़िया जगह खूब देख के इसको अच्छे सॉल्व करके रख लेना, रख के बस उसको याद रखो, उसको रिवाइज करके ही जाना है, उसे बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान रखो बच्चों। चलो अब फटाफट क्वेश्चन बता दो, आगे बढ़ते हैं। दिखते जाओ दिखते जाओ दिखते जाओ। 21-22, 21-22 है ना, एसएसएन रीजन खत्म करो इसको। तुम्हारा 24 का था क्या? अगला क्वेश्चन ही था? नहीं छोड़ा तो नहीं हमने। अरे तुम्हारे में, चलो चलो कोई बात नहीं, इसमें जो है वो देखो, इसमें जो है वो देखो, छोड़ो जाने दो, इसमें जो है बच्चों वो देखो, चलो शुरू करो इसको। सही बात है, ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 और देखो, क्या हुआ, प्रिज्म वाले तो कवर ही नहीं हो रहे हैं, ये रहा है, मजा आ गया, यही तो मैं इसी का मैं इंतजार कर रहा था, कब से इसको इंतजार कर रहा था, ये आ जाए तो करा दो। बच्चों ये वाला क्वेश्चन इतनी बार आएगा ना एग्जाम में, तुम याद रखोगे इसको, अब की बार तो पक्का आएगा ये। हाँ इस बार, अब की बार ये क्वेश्चन पक्का आएगा। अरे यही नहीं आएगा भाई, कुछ और आएगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे आएगा, ये पक्का आएगा बच्चों, अगली बार, इस बार तो पक्का आएगा ये, पक्का आएगा ये क्वेश्चन, देख लो। अब चलो आओ करते हैं। 58 है मेरा, आप लोग का। ये क्वेश्चन अब की बार पक्का आएगा, देखो 2 साल से आया नहीं है, तो 2 साल से आया नहीं, तो अब की बार पूरा धूमधाम के साथ ये एंट्री लेगा। तुम्हें पूरा करके जाना चाहिए वैसे, लेकिन लास्ट 5 ईयर तो जरूर करके जाना चाहिए, लास्ट 5 ईयर, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। मैं जैसे कुछ चीज मैंने, एक गट फीलिंग कहता है कि वो आएगा आपकी बार, जैसे अब की बार प्रिज्म आएगा बच्चों, अब की बार मेरा गट फील कर रहा है कि प्रिज्म से क्वेश्चन जरूर आएगा, याद रखना तुम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में प्रिज्म से क्वेश्चन जरूर आएगा आपकी बार, चाहे प्रूफ, चाहे प्रूफ, चाहे न्यूमेरिकल, आएगा जरूर प्रिज्म से, ये गारंटी है भाई। इसका क्वेश्चन बड़ा ही आएगा, देख लो, 3 नंबर या 5 नंबर। आओ देखते हैं, आ जाओ बच्चों आ जाओ, इसको खत्म करते हैं। पहले देखो, राइट टू नेसेसरी कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रे डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए, एंगल आई और आईसी से बड़ा होना चाहिए, बस। अब इसके बाद आगे देखो, टू प्रिज्म एबीसी अरेंज किया गया है, क्रिटिकल एंगल प्रिज्म का विद रिस्पेक्ट टू एयर है 41.1 और 45, ए ध्यान एकदम पूरा फोकस इधर बेटा, एबीसी का 41.5 41.1 है, एंड दूसरे वाले का 45 है, ठीक है बच्चों। ट्रेस द पाथ थ्रू द रे ऑफ कॉम्बिनेशन, देखो रे डायग्राम बनाने को आएगा, अब पाथ को ट्रेस करना है, एकदम ध्यान से समझना। तो बच्चों पहला ही बच्चे नहीं कर पाते, पहला ही ट्रेस नहीं कर पाते। अब ये ऐसे बिल्कुल देखो, ऐसे 90 पे जा रहा है ना, तो नॉर्मल पे जा रहा है, तो जीरो एंगल बना सीधा जाएगा, तो सीधा जाके इस पे टकरा जाएगा, टकरा गया, तो यहां टकराएगा बच्चों, तो अब यहां नॉर्मल खींचना सीखो, तब तो एंगल आई डिसाइड करोगे ना। तो यहां नॉर्मल कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया बच्चों। अब एंगल आई डिसाइड करो, तो एंगल आई ये होगा, अब इसको निकालो, बेटा ये 90 है,
ऊपर वाला 45 है, ऊपर वाला 45 है ना बच्चों, तो ये वाला भी कितना होगा 45, तो ये वाला भी कितना होगा 45। हमेशा सेम नहीं होगा, याद रखना है, निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा हमेशा सेम, मतलब रट लेना कि जो एंगल ऊपर है वही नीचे भी बनेगा। यहां हो गया है, अगर मान लें 60 रहता तो यहाँ कितना होता है, यहाँ पे जैसे 60, हाँ मतलब चेक करना तुम, ठीक है ना, चेक कर लेना, कभी विश्वास से मत रहना इसके, हर बार चेक कर लेना। तो यहाँ पे जैसे चेक किया, ये 90 है, 45 है, 45 है, तो ये 90 माइनस 45 45 बनेगा। चले आगे। अच्छा, अब ये 45 बना बेटा, तो अब देखो इस वाले प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है 41.1, और अभी जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है कि क्रिटिकल एंगल से कम? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो रे बाहर निकल पाएगी नहीं बेटा। रे बाहर कब निकलती है, जब क्रिटिकल एंगल से एंगल कम होता है। यहाँ क्रिटिकल से ज्यादा रे बाहर नहीं निकल पाएगी, यानी टीआईआर करेगी, टीआईआर करेगी बेटा तो इक्वल एंगल बनाती हुई जाएगी। अगर यहाँ 45 बनाई है तो फिर से 45 बनाएगी, तो 45 45 मिलकर 90 हो जाएगी, और रे ऐसे सीधे नीचे आएगी। फिर यहाँ पे सीधे गई तो सीधे चली जाएगी, तुम चाहे इधर बना लेना चाहे उधर बना लेना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कुछ लोग इधर बना सकते हैं, कुछ लोग उधर बना सकते हैं, फर्क उससे नहीं पड़ना। अब ये सीधा जाके बच्चों यहाँ पे गिरी, यहाँ पे फिर से घड़ी देखो, यहाँ पे गिरी, अब यहाँ पे फिर से नॉर्मल खींचना है, तो नॉर्मल कैसे होगा बच्चों, ऐसे होगा, ये नॉर्मल होगा। नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, पहचानने आना चाहिए। नॉर्मल के साथ जो रे बना रही है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, पहचानने आना चाहिए, नॉर्मल बनाने आना चाहिए। नॉर्मल बना लिया, नॉर्मल के साथ जो रे एंगल बनाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, पहचान लिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अब चेक करते हैं कितना बनेगा बच्चों, तो ये 60 है, ये 90 है, 60 है, ये 90 है, बेटा ये 90 है तो ये कितना होगा 30 होगा, 30 होगा तो ये कितना है यार 60 है। चेक कर लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्या पता एंगल अलग अलग दिया हो, 60 होगा, ठीक है। अब ये 60 होगा तो देखो इसके लिए कितना है ये 45, तो 60 जो है 45 से बड़ा है, बेटा 60 बड़ा है ना 45 से, तो इसका मतलब हाँ आईसी कम है ना बेटा, आईसी कम है और आई ज्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, क्या करेगा ये बच्चों, टीआईआर करेगा। तो अगर ये 60 है तो ये 60 बनाता हुआ निकलेगा, तो ये एंगल भी कितना होगा 60, और ऐसे बनाता हुआ निकलेगा। ये इसका पूरा डायग्राम हुआ, इसी को ट्रेस करके दिखाना था पेपर में इसमें, लेकिन इतना डायग्राम बनाने में बुद्धि कितना लगा, हर बार एंगल डिसाइड करना होगा। समझ में आ रहा है ये बच्चों, इस तरह का ना और क्वेश्चन भी कर लेते हैं, अब इसको नहीं छोड़ते हैं, इस तरह यहीं पे कर लो बच्चों, इसको यहीं पे कर लेते हैं बच्चों, ये ठीक है सबको, ठीक था ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सुनो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन नहीं कराएंगे, अरे ये नहीं कराएंगे, कर लोगे ना फॉर्मूले पे डायरेक्ट, इसलिए नहीं करा रहे इसको, ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं करा रहा, ये करा भी चुका हूँ शायद बाकी है। अच्छा इसको भी करोगे क्या, देख लो, अगर करना है तो करोगे, नहीं तो फिर मैं डायरेक्ट अभी जो कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ उस पर चलो, चलो ये भी करा दूंगा, ये भी करा दूंगा, पहले जो कॉन्सेप्ट अभी सीख रहे हैं उस पर चलते हैं, ठीक है ना। उसी तरह का क्वेश्चन बच्चों ये वाला देख रहे हैं, 62 में देख करते हैं, हाँ चलो 62 करते हैं, 62 करते हैं, 62 करते हैं, ठीक है ना। अब 62 करके देखते हैं बेटा, तो बोला कि एक लाइट है जो नॉर्मली फॉल कर रही है फेस सीबी पे, इक्विलेटरल प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म मतलब सबका एंगल कितना है 60, चलो खत्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का है 3/2, और प्लेस्ड इन वाटर, बेटा देखो ये बाहर वाटर पानी रख दिया इसने, तो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। विल दिस रे सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्ट्राइकिंग एसी, देखो डायग्राम गलत बनाया, ये बीसी में जा रहा है टकराने, लेकिन इसके हिसाब से कह रहा है कि एसी में टकरा रहा है, तो थोड़ा हम अपने हिसाब से करके ये एसी से टकराएगा, मतलब इनका डायग्राम थोड़ा सा गलत हो गया टेक्निकली, क्या गलत हो गया, मतलब इनका इच्छा है कि ये फेस एसी से टकराए, तो बेटा रे को थोड़ा और ऐसे बनाना चाहिए था या ऊपर बनाना चाहिए था जिससे एसी से टकराए, तो मतलब ये बेसिकली रे डायग्राम ऐसा था कि एसी से टक्कर देना चाहते थे, अगर एसी से टक्कर देना चाहते तो ऐसे कुछ बना लो, ऐसे बना लोगे तो ये ऐसे जाएगा एसी से टकराएगा सीधा। तो मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात है कि ये एंगल 60 है, 60 है बेटा, यार नॉर्मल बनाना सीखो पहले, नॉर्मल क्या होता है सरफेस के ऐसे 90, बेटा ये 90, ये 60, ये 30, ये कितना होगा 60, 60 हो गया, तो यानी आई तो 60 हो गया। अब मुझे क्रिटिकल एंगल निकालने की जरूरत है,
अब देखो यहाँ एक मस्त कॉन्सेप्ट पता चलेगा। इतना बात समझ में आ गया ना? अब देखो बच्चों, अब मैं क्रिटिकल एंगल निकालता हूं। तो बच्चों जितने लोग को नहीं पता है, साइन आईसी का फॉर्मूला होता है, अगर ये N2 है, बाहर N1 है, तो 1/N21 होता है या N1/N2 होता है, कुछ भी लिखो, जो आपकी इच्छा है। N1/N2 लिखो, मैंने दोनों लिखवाया है। तो बेटा ये भी तो N1/N2 ही है। तो बेटा N1 कितना है यहाँ पे? N1 कितना है? पानी में रखा है 4/3। बेटा पानी में रखा है, बाहर वाला N1 होता है ना 4/3, अपॉन बेटा डिवाइड करना है 2 से, इसको N1/N2 भी लिख सकता हूं ना मैं। तो बेटा N1 कितना है? 4/3, N2 कितना है? 3/2। तो बेटा उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूं। अरे डिवाइड करना है तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो ना बच्चों। तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना देगा? 2/3। तो बेटा ये कितना देगा? 8/9। 8/9 आएगा ना? अब चलो बेटा एंगल निकाल के दिखाओ पहले तुम लोग। अब हो गया तुम्हारा बोर्ड में सवाल। ये क्वेश्चन इसलिए मैं बोला था यहाँ पेज है, इसीलिए मैं खोज रहा था एक क्वेश्चन तो मिले। यहाँ तो सीधा मैटर निकल गया था, अब यहाँ पेज है। अब बताओ अब क्या होगा? ठीक है ना? अब बताता हूं तुम क्या करो। अब देखो बच्चे, इसका वैल्यू निकाल सकता हूं, पॉइंट में निकाल लेते हैं, पॉइंट में। तो 9/8 करो जरा, कितना होगा? 9/8 तो बेटा कितना देगा एलसीएम? अगर है ना, इसका डेसिमल लगा के 80 कर लूं तो 9 8 72, तो 0.872 आएगा। फिर बेटा 8 आएगा तो 0.88, मीटर लॉक करूं 0.88, 0.88। अच्छा ठीक है, तो यानी ये साइन आईसी जो आया वो 0. ये जो आया 0.88 की इक्वल है। बेटा साइन आईसी नहीं आया अभी, ये जो आया वो 0.88 की इक्वल आया। ठीक है, अब क्या करूं मैं यहां बेटा क्या बन रहा है? 60 डिग्री। अब मुझे एंगल कंपेयर करना है ना, लेकिन एंगल तो निकल ही नहीं पाएगा, इतना कैलकुलेटर अलाउ नहीं है बोर्ड में। साइन 60 की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? साइन 60 तो निकाल सकता हूं ना, √3/2। तो √1.7/1.73/2 कर लो, कितना हो जाएगा? 2 8 जा 16, 0.8। और फिर उसके बाद देखो बेटा 16, एक आया 6 आएगा, 0.86, 8 जो भी है 86 आ गया ना। तो अब देखो साइन किसका बड़ा है? साइन 60 बड़ा है या साइन आईसी बड़ा है? कौन बड़ा है? साइन आईसी बड़ा है। तो बच्चों यहां पे आप देख रहे हो कि साइन आईसी इज ग्रेटर देन साइन 60। इट मींस दैट आईसी विल बी ग्रेटर देन 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि 0 से 90 डिग्री में साइन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। बेटा 0 से 90 डिग्री में जैसे जैसे थीटा बढ़ता है साइन भी बढ़ता है, इसी वजह से ऐसा है। ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ पे, अब क्या करेगा? आईसी क्या है? बड़ा है ना। आईसी बड़ा है तो क्या ये रिफ्लेक्शन, सर यही तो पूछा करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, ये जस्टिफाई कर दिया कि आईसी नहीं करेगा रिफ्लेक्शन, यही आंसर है इसका। डायग्राम अगर बनाना है तुम्हें तो डेंसर से रेयर में जा रहा है तो ऐसे बना दो। हाँ तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे तो अत्याचार होने जीवन में। नहीं एक का नहीं हुआ यार, 3 का है भाई। तुम क्या मारेगा क्या तुम? अरे भगवान, वो सही बोल रहा है वो। नहीं 3 नंबर में इसके और भी पार्ट्स होंगे, उसका बोला है 1/3। अरे सुनो सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम कॉन्सेप्ट समझो ना, तो गोली मारो ना तुम, तुम्हारा आ जाएगा। अरे तुम पहली बार किए थे तब तुम्हें टाइम लगा ना बेटा। अब तुम्हें जब पता चलेगा कि तुम एंगल नहीं निकाल सकते, तो अब तुम्हारे दिमाग में तुरंत आइडिया आएगा कि साइन निकाल के देख लूंगा। ठीक है, बस लगे हाथ, एक और कंप्लीट कर दो इसी वाला। हाँ ये वाला देख लेते हैं, अल्टीमेट है। हालांकि 16 का है, हमारे वसूलों के खिलाफ है, लेकिन ये देख लेते हैं, अल्टीमेट है भाई। अल्टीमेट है ये क्वेश्चन अल्टीमेट है। जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है ना एकदम अप्लाई होगा इस पे। इसको चाहो बच्चों, चलो करो करो इसको, करो, मजा आ जाएगा इसमें। लगाना है तो लगा लो। ये मस्त क्वेश्चन था।
बेटा ये क्वेश्चन ना मैं जेई और नीट में कई बार देख चुका हूँ। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जेई और नीट में कई बार देख चुका हूँ, कई बार। ये मत समझो कि ये नहीं आएगा। 2024 का पेपर उठा दो तुम। अरे तुम क्यों घबराते हो? तुम्हें तो कॉन्सेप्ट बता दिया ना, तुम उसको यूज करो ना बस। अच्छा बताओ, तीनों का आई 45 होगा कि नहीं? पहले लॉक करो मैटर। तीनों का यानी आई तो 45 है। अब तुम देख लो, तो देखो तुम एंगल तो बेटा एंगल तो निकाल नहीं सकते, आईसी तो निकाल नहीं सकते, साइन निकाल लो सबका। हाँ, साइन 45 1/√2। चलो कर लो, फिर मैं बताता हूँ, पहले तुम कर लो, कर लो कर लो। इसमें तुम कर लो। अरे राज मजा आ रहा है ना? हाँ ठीक है, चलो ठीक है। देखो तीनों का पाथ ट्रेस करना था, मतलब बना के दिखाना था। ए तुम आंसर देख रहे हो तुम तीनों ना? हाँ क्वेश्चन, हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो जब नहीं समझ में। करो, गधा कहीं का। हो गया, डन कर लिए। आओ चलो देखते हैं। वैल्यूज मुझे बता देना बस। अच्छा चलो अभी यहीं पे कर लेता हूँ ना, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, इधर देखो, इधर देखो बेटा, तीनों तीनों केस में क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो साइन ए, ध्यान से सुनो सब लोग बच्चों, साइन आईसी इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1/n2 1। तो अगर n1 एयर है तो 1/n2 होता है। तो पहले वाले के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा? साइन आई सी वन कितना होगा? तो साइन आई सी वन होगा 1/1.39। साइन आई सी टू कितना होगा? 1/1.47। 1/1.47। तीसरे साइन आई सी टू। साइन आई सी थ्री कितना होगा? ए पिट जाओगे तुम लोग। साइन आई सी थ्री कितना होगा? 1/1.52 होगा। अब सुनो ध्यान से, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45। तो साइन 45 कितना होगा? 1/√2। तो इसका मतलब कितना होगा? 1/1.414। चेंज मत करो ना आपकी बार, डायरेक्ट इससे कंपेयर करो आपकी बार। अब सुनो, कौन सी रेट टीआईआर करेगी? जिसका आईसी इससे कम है, जिसका आईसी इससे कम है। ए ध्यान से बात को पकड़ो, जिसका आईसी इससे कम है, जिसका आईसी इससे कम है, यानी जिसका यहां पे वैल्यू इससे ज्यादा है, जिसकी यहां पे वैल्यू इससे ज्यादा है, तो कौन कौन रिफ्लेक्ट करेगी? दूसरा और तीसरा। अरे समझ रहे? सुनो, अरे घबराओ मत बेटा, घबराओ मत। ए थोड़ा देखो इधर ध्यान से, जिसका जिसका आईसी इस जिसका आईसी इससे ज्यादा होगा, तो
इससे कम होगा तो रिफ्लेक्ट करेगा ना। तो आईसी कम होने के लिए नीचे वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ना, तो इससे बड़ी वैल्यू किसमें किसमें, इसमें और इसमें, यानी 2 और 3 क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, और 1 वाला सीधा चला जाएगा। तो पाथ बना दो, यहां ऐसे जाएगा। समझ में आया? देखो आपकी बार गेम क्या था, आपकी बार उल्टा करके कन्वर्ट, उल्टा करके चेक करना भाई, खेल होता है, गंदा खेल हो रहा है। अरे कॉन्सेप्ट देखो, इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने सब बता दिया, ये आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी से। अरे या तो तुम्हें डायरेक्ट थीटा से, जैसे पहले वाले में डायरेक्ट बन गया था, दूसरे वाले में वैल्यूज निकाल के बन जाएगा, तीसरे वाले में कई बार उल्टा करके बनाना होगा, तो उल्टा भी बना लेना, क्या दिक्कत है, क्या करोगे, जीवन है यही कर सकते हो। बेटा जितना क्वेश्चन आज कराया ना तुम दोनों को, करके ही आना, तुम लोग भी कर लेना। जाओ बच्चे जाओ।